बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियाँ नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आला पंजाब तो बहुत कोशिश कर रही है कि पंजाब के जो दोनों सेहत के शोबे हैं उनको बेहतर किया जा सके, और वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से बाकायदा तौर पर बज़ाते ख़ुद मुख्तलिफ़ अस्पतालों के दौरे किए गए। पिछले माह की अगर बात कर लें, पिछले 2 से 3 माह के अंदर अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ अस्पतालों के दौरे किए गए, और जो दोनों वज़ीर हैं सेहत के वो भी ये काम कर रहे हैं। और उसके साथ अगर बात कर ली जाए वज़ीर-ए-आला की जानब से कुछ स्पेशल टीमें जो बनाई गई हैं वो भी ये काम कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है कि इस शोबे को बेहतर करने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है लेकिन फिर भी जो है वो बेहतरी क्यों नहीं आ रही? क्या वजूहात हैं और कब तक ऐसा ही चलेगा? और दारों के अंदर नेपोटिज़म, अपने मनपसंद डॉक्टर्स को नवाजने की कोशिश की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं। आज पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी बात करेंगे और उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत की जानब से जो है वो यकीनन अरबों रुपए लगाए होंगे। DHQ साहिवाल के कुछ मनाजर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी वज़ीर-ए-आला पंजाब ने खुद दौरा भी किया था और कोशिश भी जो है वो यहाँ पर जाकर की थी कि सिस्टम को बेहतर किया जा सके। ये जो मनाजर हैं ये आप विंडो पर देख सकते हैं। ये मनाजर जो हैं वो DHQ साहिवाल अस्पताल के हैं। माजरा क्या है, कहानी क्या है, क्यों बेहतर नहीं हो सका, लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी हुई हैं, किधर चले गए सारे लोग, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं PKLI, एक बड़ा नाम, एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल। और चूँकि इस वक्त जो पंजाब के अंदर हुकूमत है या फिर वफाकी हुकूमत जो है वो उस सियासी जमात की हुकूमत है जिन्होंने इस दायरे को बनाया था, PKLI को जिन्होंने कायम किया था, बनाया था। और ये साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान या वज़ीर-ए-आला पंजाब साबका मियाँ शहबाज शरीफ के ने ये जो है वो उनका ये मंसूबा था, और उन्होंने इसके ऊपर जो है वो इसको तमीर किया, फिर इसको यहाँ पर बनाया ताकि मरीज़ों के जो है वो ख़ास तौर पर ट्रांसप्लांट हो सके, ना सिर्फ जो है किडनी का बल्कि लीवर का। अब इसकी सूरत हाल ये है कि तकरीबन गुज़श्ता 3.5 सालों से यहाँ पर एक बड़ा जो है वो ओहदा खाली पड़ा हुआ है, मेडिकल डायरेक्टर का ओहदा। क्यों खाली पड़ा हुआ है ये भी आपको बता देते हैं कि सीनियर डॉक्टर नजम के इस्तीफ़े के बाद डॉक्टर M मुबीन चौधरी को कायम काम मेडिकल डायरेक्टर लगाया था, और अब तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं ये सीट खाली है। और उन्हीं से मैं इसको ऐसे कहूँगा कि ये डांग टपाऊ पॉलिसी के तहत ये सीट के ऊपर इस ओहदे को चलाया जा रहा है। और इसके हवाले से अब चूँकि नई तैनाती करनी है और रेगुलर बंदा लगाना है, 2 मरतबा इश्तिहारात दिए गए हैं, और ज़राए ये कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इनको नवाजने के लिए जो डॉक्टर M मुबीन चौधरी साहब हैं, पहला इश्तिहार दिया, फिर दूसरा इश्तिहार दिया, क्राइटेरिया तब्दील किया, और जैसे जैसे जो है वो कैंडिडेट, जो सीनियर कैंडिडेट हैं, जो एक्सपीरियंस भी रखते हैं और जिनकी तैनाती हो भी सकती है, उनको नज़रअंदाज करने के लिए 2 मरतबा इश्तिहार दे दिया गया, लेकिन फिर भी तैनाती नहीं हो रही क्योंकि वो शायद फिट नहीं आ रहे इसके ऊपर। अब इस मामले के ऊपर भी बात करते हैं, तो मैं अपने आज के जो पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं PMA पंजाब सदर, पंजाब के जो PMA के सदर हैं पंजाब के, डॉक्टर मोहम्मद मकसूद जहाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और प्रोफेसर मोहम्मद अमजद साहब, साबिक प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, और ये साबिका वाइस चांसलर भी हैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के, वहाँ पर भी ये ओहदे पर तैनात रहे हैं। और डॉक्टर मलिक जवेद साहब भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले डॉक्टर अमजद साहब, आपने ये पूरा जो एक PKLI का मामला है मैं आपके सामने रखता हूँ कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि सीनियर डॉक्टर, कई सीनियर डॉक्टर हैं, जिसमें डॉक्टर सीरत इक़्तिदार, डॉक्टर सलीम शरीफ, डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान, डॉक्टर फरीद बरेरी, रिटायर्ड खालिद, डॉक्टर शर्मीन, ये वो सारे लोग हैं जिनका 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस भी है मेडिकल में। और आज तकरीबन 20 रोज़ हो चुके हैं, इंटरव्यू भी हो चुके हैं, लेकिन 2 मरतबा इश्तिहार भी दे दिया गया, लेकिन अभी तक
पीकेएलआई के अंदर मेडिकल डायरेक्टर की सीट के ऊपर तैनाती नहीं हो रही, क्या वजह है? आप समझते हैं कि क्या हुकूमतें या जो भी है सीनियर को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है? क्या सीनियर काम नहीं कर सकते और जो जूनियर है वो ज़्यादा अच्छा काम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब, ऐसी बात नहीं है कि सीनियर काम नहीं कर सकते या वो अवेलेबल नहीं है। जैसा कि अभी आपने ख़ुद जो एक प्रेजेंटेशन में बताया है, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपने 4-5 सीनियर लोगों के नाम बताएं कि जो एलिजिबल भी हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस भी मोर दैन सफिशेंट है और उनके पास इस तरह की पोस्ट को रन करने का तजर्बा भी अच्छा खासा मौजूद है। और यकीनन इनमें से सारे या कुछ लोग इस इंटरव्यू में अपीयर भी हुए होंगे जो आप बता रहे हैं कि हो चुका है और इंटरव्यू होने के बाद फिर उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। असल में बात जो होती है वो होती है नीयत की ख़राबी की। और मेडिकल प्रोफेशन की जो ख़राबी शुरू हुई थी अर्लीस्ट कई डेकेड्स पहले ये मामला शुरू हो गया था, उसमें सबसे पहली जो ब्रेक आई थी वो एक तो यही आई थी कि सीनियरिटी को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया गया था। मेडिकल का प्रोफेशन अंग्रेज़ के दौर से सीनियरिटी को ऑनर करता था, जैसे फ़ौज में होता था, जैसे कि अदालतों में होता था, सुप्रीम कोर्ट, बाद में तो जो हुआ है वो तो खैर अभी आपके सामने। लेकिन इन इदारों के अंदर बड़ा क्लियर कट होता था कि ये सीनियर मोस्ट है। हमारे प्रोफेशन में मेडिकल में ये इतना क्लियर कट होता था कि इतना पता होता था जी कि अमजद ने जुमेरात को रिटायर होना है और जुमे वाले दिन से मियां नवीद साहब की सीनियरिटी जो आपसे नेक्स्ट होगा, जो आपसे जूनियर होगा, जो आपसे जस्ट नेक्स्ट होगा, पूरे पंजाब की सीनियरिटी लिस्ट बनती थी, आज भी बनती है। मुझे आप समझ नहीं आती कि अब उसको बनाने का तकल्लुफ़ क्यों किया जाता है, क्योंकि अब सीनियरिटी की तो ज़रूरत ही नहीं रही। माजी में बनती थी। और जनाब यहाँ ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। किंग एडवर्ड चूँकि सबसे बड़ा इदारा था, आज भी होना चाहिए, लेकिन जो सिस्टम डिरेंज हुए हैं उन्होंने इदारों को कमज़ोर किया। किंग एडवर्ड के अंदर मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स हैं कि 2 प्रोफेसर 2-2 साल तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के इशू के ऊपर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्ली करते रहे कि एक ने सुबह ज्वाइन किया था, दूसरे ने शाम को ज्वाइन किया था, और अब इस पर झगड़ा था कि दोनों में से सीनियर कौन है। इस इशू के ऊपर साल 2-2 साल कोर्टों के अंदर केस लड़ा गया और फिर उनके फैसले हुए और उसके मुताबिक किया गया। मैं आपको किंग एडवर्ड की मिसाल देता हूँ। प्रोफेसर बशीर साहब एक बड़े मारूफ न्यूरो सर्जन पंजाब के और पाकिस्तान के रहे हैं, तो वो प्रिंसिपल थे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के। लेकिन चिल्ड्रन डिजीज़ पीडियाट्रिक्स के प्रोफेसर शौकत रज़ा साहब, उनका मौक़िफ़ था कि मैं इनसे सीनियर हूँ, लिहाजा प्रिंसिपल के ही बनना मेरा हक है। हालांकि बशीर साहब के ऑर्डर गवर्नमेंट, सीएम, सेक्रेटरी, चीफ, जो कुछ होता है सब के थ्रू हुए थे। लेकिन फिर ये केस उन्होंने अल्टीमेटली अदालत में किया और अदालत ने यह फैसला दिया कि शौकत रज़ा साहब सीनियर है और ये प्रिंसिपलशिप उनका राइट है। उस वक्त शौकत साहब की रिटायरमेंट में 1 महीना रह गया था और बशीर साहब के अभी 2-3 साल पड़े थे। कोर्ट ने फिर उसका ये हल निकाला कि अभी बशीर साहब छुट्टी पे जाएं और कल से शौकत रज़ा साहब प्रिंसिपल होंगे किंग एडवर्ड के, और ये अपनी डे ऑफ रिटायरमेंट जो 1 महीना है इस दौरान यही रहेंगे प्रिंसिपल, और बशीर साहब विल बी ऑन लीव। जिस दिन ये अपनी जेन्युइन डेट पे रिटायर होकर घर जाएंगे उसके बाद बशीर साहब, और ऐसा ही हुआ, उन्होंने आके। तो ये इतना एक रिलीजियसली फॉलो होने वाला प्रिंसिपल था जिसके ऊपर कोई ह्यू एंड कराई नहीं होती थी। इदारे में इस तरह के वैक्यूम नहीं पैदा होते थे कि आप देखें ये 3 साल से रख के बैठे हैं इस पोस्ट को, मेडिकल डायरेक्टर बिल्कुल नहीं तैनाती नहीं की जा रही, 2 मरतबा इश्तिहार आ चुका है और बीच में काम किससे चलाया जा रहा है, केयर टेकर से, एडिशनल चार्ज से, कच्चे बंदे से। अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक और भी सवाल है कि पहले में जो इश्तिहार दिया था उसमें 4 साल पोस्ट ग्रेजुएट की जो डिग्री है वो लाजमी करार दी थी, बाद में उन्होंने इश्तिहार दिया उसमें कहा जी MBBS भी आ जाए। ये तो फिर भी बड़ी टेक्निकल बातें हैं। माजी में ऐसे ऐसे लाडले कैंडिडेट भी रहे हैं जिन्होंने ये भी कहा कि कैंडिडेट का कद 5 फुट 9 इंच होना चाहिए, रंग उसका प्रेफरेबली सांवला होना चाहिए और माथे के ऊपर एक स्कार मार्क भी होना चाहिए। और उसके बाद अंदाज़ा हो गया, क्लियर हो गया कि ये किस शख्स के लिए किया जा रहा है। इस तरह के डिले मियाँ साहब हमेशा किसी नेगेटिव इंटेंशन के साथ होते हैं। इसके अंदर कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता, इसके अंदर कोई मेरिट, इदारे की जो बेहतरी है वो नहीं होती। कोई ना कोई पीछे पावरफुल बंदा बैठा होता है जो सिस्टम को चिपक जाता है और सिस्टम को आगे बढ़ने नहीं बिल्कुल साथ ही रहिएगा डॉक्टर साहब। मैं बात करता हूँ
पीएमए पंजाब के सदर डॉक्टर मकसूद जहाद साहब। डॉक्टर साहब, आपने मामला सुन लिया, पीकेएलआई की बात कर रहे हैं, मेडिकल डायरेक्टर की सीट है, 3.5 साल से इजाफी चार्ज के ऊपर चलाया जा रहा है, 2 मरतबा इश्तिहार आ चुका है। इश्तिहार को पहली मरतबा कहा गया कि जी इसमें पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ज़रूरी है, दूसरी मरतबा कहा गया नहीं ज़रूरी। और ये आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह दारों में होगा तो क्या समझते हैं कि मेरिट पर काम होगा और ये दायरे तरक्की कर सकेंगे? जी, थैंक यू वेरी मच मियां साहब। जैसे प्रोफेसर अमजद साहब ने फरमाया कि अगर सीनियरिटी को आप अगर कंसिडर नहीं करेंगे तो फिर वो ऐसे ही होगा। दूसरी बात है कि पीकेएलआई एक वाहद पंजाब के अंदर अदारा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बहुत बड़ी काविश थी, जिसके अंदर लीवर एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन का प्रॉपरली आगाज हुआ और जो अभी काम कर रहा है। अभी पंजाब पूरे से पता नहीं लाखों लोग उससे मुस्तफीद हो चुके हैं और एक ऐसा अदारा है जिसको सारे अच्छी अंदाज में दे गए और गवर्नमेंट को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तो एक अच्छा काम शुरू किया। अगर उस अच्छे काम को आगे चलाने के लिए अच्छे लोग ही होने चाहिए। आप ये सोचिए, पोस्ट ग्रेजुएट अदारे के ऊपर अगर सिंपल एक MBBS बंदा बैठेगा जिसका पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस 3 साल का भी बहुत थोड़ा उसका एक्सपीरियंस, ऐसे उसके लिए तो प्रोफेसर लेवल का बंदा होना चाहिए। उससे काम कोई मेडिकल डायरेक्टर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया में कहीं भी देखे जहाँ भी मेडिकल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे पहले सीनियरिटी और उनके एक्सपीरियंस को दोनों चीज़ को देखा जाता है। अगर तो सिर्फ 3 साल का डिप्लोमा, तो हमारे जो MBBS करने के बाद आज तो हमारा कोई भी डिप्लोमा जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है वो भी 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद एग्जाम दिया जाता है, फिर वो बंदा एंटर होता है स्पेशलाइजेशन में। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इससे संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि इसी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उन्हीं के पहले गवर्नमेंट थी जिन्होंने इसको जो है ना इस अदारे को बनाया। और इस वक्त ये अदारे की मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसकी बड़ी ज़रूरत है कि इसको जिम्मेदार और सीनियर आदमी को पोस्ट होना चाहिए और गवर्नमेंट को प्रायोरिटी के ऊपर इस तरह के मसाइल जो है ना पोस्टों को फिल करना चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली मामले की बरीक बीनी भी समझते, मामले की नज़ाकत भी समझते और मरीजों की ज़रूरतें भी समझते। जूनियर आदमी को तो बहुत सारी जूनियर आदमी, नो डाउट, मैं ये नहीं कहता जूनियर आदमी काबिल नहीं, तो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी भी अगर एक MBBS करके भी आता है तो भी बहुत काबिल होता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस विद प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल और दूसरी चीज़ें आती है उसका मुतबादल जूनियर आदमी नहीं करता। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर सीनियर आदमी को गवर्नमेंट को जल्द अज जल्द पोस्ट करना चाहिए, ताकि पीकेएलआई जो अपनी एक अच्छे अंदाज में लोगों को सर्व कर रहा है और बेहतर अंदाज में कर सके। और दूसरी बात यह है कि जैसे गवर्नमेंट के अंदर जो निज़ाम है ना उसको सिलेक्शन का या उसको पोस्ट करने का, अभी वो इतनी लंबे एग्जाम लेते हैं। मुझे ये बताएं ना, तो अगर देखा जाए तो ये टीचरों के ऊपर या मेडिकल के अंदर इतना टेस्ट लेने के बाद फिर उनका इंटरव्यू करने के बाद फिर वो बाई चॉइस लगाया जाता है। ये नहीं होता कि वो कहा जाए कि उसको मेरिट पे लगाया गया, नहीं, फिर वो ये चॉइस होती है, सिलेक्शन होती है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर ये गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट अगर कोशिश करती है तो लोगों को बेहतर स्टेट की सहूलतें जो पंजाब में दी जाए, जिसमें लीवर किडनी ट्रांसप्लांटेशन जैसे, तो मैं समझता हूँ हर जिले के अंदर गवर्नमेंट को अदारे बनाने चाहिए। लोग एक अदारा अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया और जो रीनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए 22 सेंटरों को अप्रूव किया, ताकि पंजाब के अंदर लोगों की रीनल ट्रांसप्लांटेशन, लीवर ट्रांसप्लांटेशन जो कर सके, कार्निया ट्रांसप्लांटेशन जो करवाया होना है, जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होना है। तो मियां साहब ये बड़ा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अगर इस तरह लोगों के कामों को बढ़ चढ़ के, देखो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास इलाज कराने के लिए कोई पैसे तक नहीं होते, तो फिर ये सरकारी इदारे ही है जो लोगों का आसरा बनते हैं, जिसमें जाकर लोग अपना इलाज करवा सकते हैं, जिससे लोगों को आसानी मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम तो पीएमए लेवल पे भी गवर्नमेंट को बहुत दफ़ा लिख चुके हैं, कह भी चुके हैं कि खुदारा मेरिट का कत्ल मत करें, लोगों को मेरिट के ऊपर अपॉइंट करें, ताकि लोग को, ताकि जो ये हमारी पंजाब की आवाम है उनको अच्छे अंदाज में इलाज की सहूलतें दी जा सके। आए दिन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट में तनकीद और क्रिटिसिज्म के अलावा ना सिर्फ गवर्नमेंट करती है, वो जो है ना ब्यूरोक्रेसी भी करती है, और दूसरे डॉक्टरों को तो ऐसे समझा जैसे इन्होंने जनाब ये तो सबसे ज़्यादा जो है ना, हालांकि सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा लायक लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा जाती वो लोग करते हैं
जो सर से ज़्यादा लो मेरिट के होते हैं, और वक्त के साथ ये साबित ये कोशिश करते हैं कि डॉक्टर नालायक है और हम लोग अक्लमंद है। हालांकि डॉक्टर से ज़्यादा कहीं जिम्मेदारी दी गई है नहीं है साहब, उन्होंने लोगों ने डॉक्टर ने की है और आइंदा भी करते रहेंगे डेफिनेटली। उनका ये क्योंकि उनका सोना जागना और खाना पीना ये डॉक्टर ही होता है। लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त अगर बात करें तो डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद मायूसी का शिकार है जिस तरह के इस वक्त हालात हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? इसलिए तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये गवर्नमेंट ओनरशिप देगी ना डॉक्टर कम्युनिटी को, और ओनरशिप का तरीका ये कि लोगों को जॉब सिक्योरिटी दे। देखिए अभी जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने शुरू किए जो कि रेगुलर कितने सालों का प्राइमरी प्रिवेंटिव भैया चारे से बेसिक हेल्थ यूनिट पे वो न होने के बराबर है। उनको ठेके पे दे दिया गया, उनको जो है ना आउटसोर्स कर दिया गया कि जहाँ पे 20-20, 25-25 लोग काम करते थे, 24 घंटे काम करते थे लोगों को रात के वक्त में डिलीवरी हो जाती, वहाँ पे एक डॉक्टर को जो है बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब साथ ही रहिएगा, मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। डॉक्टर मलिक जवेद साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब एक तो आपसे सवाल ये है कि एक बड़ी तादाद डॉक्टर्स की फॉरेन कंट्री में जा रही है, यहाँ पे मेरिट नहीं है। हम PKLI की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मेडिकल डायरेक्टर की सीट 3.5 साल से खाली है, सीनियर को नज़रअंदाज करके किसी जूनियर को लगाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह बाकी दायरों में भी ऐसा ही है। तो अक्सरियत डॉक्टर जो है वो फॉरेन कंट्री में मेरी उनसे बात होती है तो वहाँ पर जा रहे हैं यहाँ से छोड़कर, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? शुक्रिया मियां साहब, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना है आज। असल में मियां साहब पाकिस्तान के जो डॉक्टर है ना, जितना वो मजलूम है ना, शायद ही किसी दुनिया के किसी और खित्ते में जो है ना ये डॉक्टर होगा। यहाँ पे हमारे यहाँ हर बंदा अव्वल तो डॉक्टर है, आलिम है, ठीक है ना, बगैर सुने बगैर तहकीक किए डॉक्टरों को सोशल मीडिया एक मतलब हमारे पास वो बांदर के हाथ उस तरह जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी में, वो आ गया, बदनाम करना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है ना सोशल मीडिया पे साइबर मेडिकल कॉलेज का इशू चल रहा था जी, इतने बंदे हलाक हो गए। इशू ये है कि यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि हमारे जो डॉक्टर है ना वो एक तो रोबोट हैं, मशीनें हैं या खुदा हैं, कि जो है ना वो बगैर जो है ना किसी को सोचे समझे जो है ना वो हर बीमारी का इलाज कर देंगे, मतलूबा नताइज हासिल कर लेंगे। हर नाकामी गफलत का मतलब ये होगा कि डॉक्टर की खराबी है। बात यह कि जी आपका डॉक्टर जो है ना जब तक उसको आप एतमाद नहीं देंगे, तहम्मुल से उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसके साथ मस्बत रवैया नहीं रखेंगे। भैया साहब मुझे एक बात बताएं कि जो डॉक्टर है उसने अगर रात को वो ड्यूटी कर रहा है नाइट पे, उस बेचारे से कभी किसी ने आके पूछा है, मैंने अभी एक आर्टिकल में भी मेंशन किया ये, कि वो आपको भाई किसी रोटी पानी की जरूरत है, कुछ चाय है आपको कोई AC चल रहा है, कोई आपका कोई और मसला तो नहीं है, कोई आपको जहनी टेंशन तो नहीं है भाई, वो जब जहनी तौर पर आसूदा होगा तो वो इलाज कर सकेगा ना, ठीक है ना। यहाँ पे तो जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पे इतनी अनसिक्योरिटी है जॉब की। दूसरी बात है कि पसंद नापसंद के चक्कर चल रहे हैं, तो लोग फिर यहाँ क्यों काम करेंगे ना। लोग इतने गैर महफूज हैं इस वक्त जॉब करने के हवाले से। अब बात ये है मेडिकल कॉलेज जिस तरह मशरूम की तरह चल रहे हैं, बाकी प्रॉब्लम नौकरियां है नहीं, लोगों को जो है ना मायूसी का शिकार हो चुके हैं। अब ये देखें खड़े खड़े अब लोगों को हथकड़ियां लगाई जा रही हैं। यार इस तरह तो आपने हेल्थ केयर कमीशन पे पहले जो है ना वो केस पेश होता है, उसके बाद इंक्वायरी होती है, फिर लगी है। ये बैरून दुनिया में हम क्या तासर छोड़ रहे हैं। ये तो आप ये देखें जी, दवाई नहीं होगी जी तो जो है ना वो बाहर से दवाई बिल्कुल नहीं लिख रही। ये एक बड़ा मामला चल रहा है कि दवाई अगर नहीं है तो डॉक्टर आप खौफजदा हैं, वो बाहर से भी नहीं लिख के दे रहे, वो कहते जी आप अस्पताल से लें। हमारे अहबाब दोस्त सारे डॉक्टर PIC में काम करते हैं, वहाँ पे डिस्प्रिन नाम की दवाई नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना, एस्प्रिन जिसे कहते हैं ना। अब इसका मुख्तलिफ नामों से आती है। अब ये एक बंदा जो है ना वो लाइन बना के खड़ा है, 50 पेशेंट की लाइन है, जब वो काउंटर पे आता है तो वो कहता है कि जी महीने बाद आना दवाई लेना। दूसरी बात है एस्प्रिन हमारे पास नहीं है। तीसरी बात अगर उसकी चेस्ट खराब है, उसका कोई पेट का मसला है, बाकी मसाइल हैं, फिर वो किसी और जगह पे जाए, वो डॉक्टर बेचारे आपको अपने आप को सेव करने के लिए कहता है ये दवाई हमारे पास नहीं है, आप किसी और हॉस्पिटल में जाएं, मतलब वो चक्कर काटता रहे। पता नहीं ब्रेक का टाइम हो गया, मैं एक ब्रेक ले लूं तो आपके पास दोबारा आता हूं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन PKLI की बात कर रहे हैं, उसके अलावा दीगर अस्पतालों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर नेपोटिज़म होगा, अगर मानपसंद लोगों को नवाजा जाएगा तो फिर जो पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद डॉक्टर्स की फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पर इज़्ज़त भी है, अच्छी सैलरी भी है, तो फिर क्या पाकिस्तान के अंदर कोई डॉक्टर्स रह जाएंगे जो हमारा इलाज मुआवजा कर सकेंगे? डॉक्टर अमजद साहब आपका वसी तजर्बा है, आप प्रिंसिपल भी रहे हैं, आप मुख्तलिफ अस्पतालों में तैनात रहे हैं, फिर आप वाइस चांसलर भी रहे हैं।
क्या हमारा सिस्टम है। मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में चले गए हैं और वहाँ पे बड़े अच्छे खुश हैं, और पाकिस्तानी डॉक्टर्स को एक क्वालिटी डॉक्टर्स कहा जाता है। फिर अगर ऐसे हमारी क्वालिटी है तो फिर ही उनको नौकरी मिलती है ना वहाँ पर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर। तो आप यहाँ पर मेरिट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर क्वैक सी बात जाएंगे, सिर्फ उनसे हम अपना इलाज मुआवजा कराएंगे। अब मेरे साहब आपने बात बिल्कुल ठीक की है। पाकिस्तानी डॉक्टर का दुनिया के अंदर एक ख़ास स्टेटस रहा है और डेकेड्स तक रहा है। अब उसके अंदर फ़र्क आता जा रहा है क्योंकि हमने मेडिकल एजुकेशन को पिछले 20 साल से बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है। हमने इसको रेगुलेट करना, नाम कोई तो बहुत सारे इदारे हैं। देखिए यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज है, फिर उसके अलावा आपके ऊपर महकमा सेहत के 2 शोबे हैं, फिर इतने इदारे हैं, फिर PMDC है, फिर इन सारे इदारों के बावजूद अभी भी हमने मेडिकल एजुकेशन को छोड़ दिया है। मेरे साहब बात यह है, हर इदारा इस वक्त अपने अपने मसाइल में इतना उलझा हुआ है और अपने पसंद की चीज़ों के अंदर वो उलझा हुआ है। सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश, अपने आप को बचाने, अपनी जो है ना वो पब्लिक वैल्यू को उठाने के लिए, उसमें पब्लिसिटी का एलिमेंट ऐड करने के लिए वो अपनी पोस्टें डालते हैं, वो अपने देते हैं। कोई ऐसा भी न्यूट्रल इदारा इस मुल्क के अंदर होना चाहिए जो इन बड़े बड़े इदारों की रियल पोजीशन को आप समझते कि एक और दायरा इनके ऊपर बना दिया जाए। नहीं, मैं ये तो नहीं कहता जो कि पाकिस्तान में इदारे के ऊपर पीरा फोर्स बनी इस तरह मेडिकल के वाले से भी। नहीं, मैं नहीं जी, मैं इन फोर्सेस के तो बिल्कुल हक में नहीं हूँ। ये जो फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर सवाए करप्शन को बढ़ाने के और मामलात को मज़ीद ख़राब करने के अलावा कुछ नहीं करती। और सेकेंडली, ये जो टेक्नोक्रेट्स का इशू है, हेल्थ इज़ हाईली टेक्निकल इशू, ये इंसानों की सेहत का मसला है, इंसानों की ज़हनी जिस्मानी सेहत का मसला है। ये इस तरह के कामों से नहीं हो सकता। मैं क्या ये आपको रहा था, पिछले 20 साल में हमारा हेल्थ का जो मंजरनामा है ये चेंज हो गया है। इसलिए कि नंबर 1, इसके दौरान पिछले 20 साल में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस यूँ ग्रो किए हैं, मशरूम्स की तरह ग्रो किए हैं। अगर आप पूरे पाकिस्तान के देखें तो 100 से ऊपर है। उसके अलावा वो तो अभी तो सरकारी भी हुकूमत और बना रही है, काड़ा में, उसके अलावा DG खां में, सॉरी लिया में, इस तरह करके बना रही है। बात वही है ना जी कि किसी का जो आपने पहले बनाया उसके बारे में कुछ पता नहीं कि वहाँ हो क्या रहा है, वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। वो जो 100 साल से बनाए हुए थे वो भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहा, ये भी नहीं पता किसी को। देयर इज़ नो फीडबैक ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। ये मैं आपको कह रहा हूँ। जैसे ये हेल्थ का है, एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ है एंड मेडिकल एजुकेशन। आप देख लें, स्पेशलाइज्ड हेल्थ का मेन काम ये होना चाहिए था कि वो सारी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को भी देखे और डॉक्टरों की मेडिकल एजुकेशन को देखे। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली, हमारे ये जो सेक्रेटेरिएट के महकमे हैं ये 2 चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 1 पोस्टिंग, नंबर 2 ट्रांसफ़र, और नंबर 3 वहाँ के जो माली मामलात हैं, जो ग्रांट्स हैं, जो पैसे हैं, वो किसको देने हैं, किसको नहीं देने, ठेकेदार कौन होगा। ये इनके अलावा मुझे आप बता दें, कभी किसी हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस बात के ऊपर कोई दिया है अपना व्यू पॉइंट साल के एंड पे कि हमारी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन इस वक्त कहाँ है, हमारी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन हमारी इस वक्त कहाँ है, हम कितने डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, हमें ज़रूरत कितने डॉक्टरों की थी, हम ओवर हो गए हैं या हम अंडर हो गए हैं, किसी का कुछ पता नहीं है। और कोई भी जो आपने जो बड़े बड़े इदारों के नाम लिए हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की भी आप बात कर रहे हैं, देखिए ये बनाया था एक शख्स ने जिसका नाम महमूद चौधरी था, बड़ा पावरफुल आदमी था। अब अगरचे वो अपने से भी बड़ी पावरफुल ज़ात अल्लाह के पास पेश हो चुका है अपने नामाए अमाल के साथ, लेकिन उसका ख्याल था कि मैंने बहुत साल ज़िंदा रहना है, तो उसने अपनी टिल डेथ के लिए ये इदारा बनवाया। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि जब ऐड आती है तो उसमें लिखा जाता है ऐसा भी हो ऐसा भी हो, उसने भी यही लिखवाया कि यूनिवर्सिटी, उसने अपनी चेयरमैन किसी यूनिवर्सिटी का नहीं होता, वाइस चांसलर होते हैं या प्रो वाइस जो भी होते हैं, चेयरमैन नहीं होता, उन्होंने चेयरमैन का ओहदा बनाया और साथ उसको गवर्नमेंट से और कोर्ट से ये लिखवा दिया पंजाब का कोई भी मेडिकल इदारा सवाए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के किसी और के साथ अटैचमेंट नहीं ले सकता। मुझे आप बता दें लाहौर में ये तो फिर जुल्म नहीं है जनाब, जो भी है। आप इतनी सारी यूनिवर्सिटियां बना चुके हैं, नश्तर, पिंडी, रावलपिंडी, फैसलाबाद, वो बराए नाम यूनिवर्सिटी। मुझे आप बता दें, जो आप पिंडी को छोड़ दें, आप मुझे बता दें लाहौर में FJ यूनिवर्सिटी है, फातिमा जना, किंग एडवर्ड, कौन सा इदारा उनके साथ एफिलिएटेड है? कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या कोई और सरकारी मेडिकल कॉलेज उसके साथ एफिलिएट हो ही नहीं सकता।
इसलिए कि वो लॉ कितना मजबूत है। तो यूएचएस यूनिवर्सिटी अपना तो अभी तक मेडिकल कॉलेज बना नहीं सकी। वो कैसे बनाए जिस इदारे के साथ अब पता नहीं 50 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और पता नहीं 13 गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज, सारे नर्सिंग कॉलेज 5.5 डिडक्शन करते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, वो तो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। ये उस वक्त उनके जेहन में एक ये था ना कि जब जितने बनेंगे उनसे जो फंड्स हैं वो आते हैं, अब भी आते हैं ह्यूज अमाउंट। लेकिन सर नतीजा क्या हुआ है, अब ये कश्ती यूएचएस की ओवरबर्डन भरी हुई है, ओवरबर्डन, इतने उसमें कॉलेजेस, इतने उसमें सारे डेंटल कॉलेजेस भी उसके साथ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर तो स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। आगे चलते हैं। डॉक्टर मलिक जवेद साहब, ये बताएं कि आपके सामने अगर रखा जाए कि पीकेएलआई की बात कर लें, मेडिकल डायरेक्टर की सीट है और 3.5 साल हो चुके हैं, रेगुलर नहीं लगाए जा रहे, आप समझते हैं कि अगर सीनियर को नज़रअंदाज करके किसी जूनियर को लगा दिया जाए तो वो बेहतर होगा और अच्छा काम कर सकेगा? आपकी क्या ओपिनियन है इसके ऊपर एज ए तिब्बी माहिर? ये है कि यहाँ पे ना हम हैं आधे पाव गोश्त वाले, ठीक है ना, हम लोग हैं जाती मफाद के गुलाम, ठीक है ना, हमारे यहाँ कौमी तो एजेंडा होता नहीं ना। यहाँ पे पता नहीं कौन से मुशीरान जो है ना, वो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि फिरौन को ना उसके मुशीरों ने गर्क करवाया था, ठीक है ना, खुदाई का दावा करने वालों को। रहना अल्लाह की दात नहीं है, लोगों ने बिल्कुल, सर अमजद साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि लोग यहाँ प्लानिंग करते हैं कि जनाब हमने पता नहीं आबे हयात पी रखा है, ठीक है ना, वो हमने उसके तहत रहना है, अपने लोगों की पोस्टिंग करते हैं, मतलब अच्छे आप काम कर रहे हैं। पता नहीं ये कौन लोग हैं जो इसमें कौन सी जो है ना रॉकेट साइंस है, या का अरिस्टोटल का जो है ना, या किसी जो है ना वो कौन मसला फीसा गौरस है कि वहाँ पे तैनाती नहीं हो रही। इतनी दफा जो है ना वो ऐसे इश्तिहार दिया जा चुका है, मतलब वहाँ पे क्या किसी आइंस्टाइन ने आके इंटरव्यू करने हैं? यार सादे सी बात है, इंटरव्यू तो हो चुके हैं, 20 रोज हो चुके हैं, लेकिन फिट नहीं हो रहा काम जिसको लगाना है। फिट कैसे होगा? फिट जो होगा ना, जो उनकी जात के मुताबिक सही बैठेगा, चाहे वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर होगा, चाहे वो जो उनकी तो मर्जी है वो हाउस ऑफिसर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह तो अदारे जो है ना वो तबाह होते हैं ना। आपके पास करीम ऑफ द नेशन जिस तरह कहते हैं ना, वो एक जो कहते थे ना, हम प्रोफेसर इफ्तिखार साहब होते थे प्रिंसिपल के, वो कहते थे ना कि जो है ना जी, वो कहते थे लस्सी ग्रुप, मैंने एक आर्टिकल लिखा था लस्सी ग्रुप, कि जो रह जाते हैं ना एमबीबीएस नहीं कर सकते, फिर वो ब्यूरोक्रेसी में चले जाते हैं, वो लस्सी ग्रुप जो है ना, फिर डॉक्टरों को जिस तरह सर हम बता रहे हैं कि वहाँ पे डॉक्टर साहब ब्यूरोक्रेसी को लस्सी ग्रुप कह रही है, देख लें। देखें जी, मैं तो नहीं कह रहा, प्रोफेसर इफ्तिखार साहब ने कहा, हमारे उस्ताद ने, मैं तो नहीं कह रहा उनको, बिल्कुल ठीक है, कोट देखें जी, कोट करने वाली बात नहीं, सर की बात है। वहाँ पे सिर्फ डॉक्टरों का काम यही है कि वहां पे जलीलो ख्वार होना है इन्होंने, आई एम सॉरी। लेकिन गवर्नमेंट अच्छे काम बहुत कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये देखे ना, अब आपने पिछला वो हम डिस्कस कर रहे थे मेडिसिन के ऊपर के जी दवाई दी जाए, अब एक दवाई वहां अवेलेबल नहीं है। मुझे मियां साहब बताएं, एक दवाई वहां अवेलेबल नहीं है, जान बचाने वाली दवाई है, वो फिर क्या करें मरीज? नुकसान तो मरीज का हो रहा है, अल्टीमेटली बद दुआएं और सलवातें जो है ना वो तो गवर्नमेंट को जा रही हैं। ये इसको समझ नहीं रहा, किसी बैरून दुनिया के अंदर भी इस तरह नहीं होता कि जनाब एक नई जो है ना एक काम शुरू कर दिया है कि व्हील ऑन क्लिनिक ऑन व्हील। ओ यार खुदा का नाम माने क्या कर रहे हैं लोगों को? जाना सामने आ चुका है, वो कहते हैं जी कि फेक इंटरव्यू डालो, फेक, उसकी वॉइस मैसेज सामने आ चुका है कोऑर्डिनेटर का। वो जो है ना, आपको पता नहीं, एक सीनियर रिपोर्टर ने भी इसको रिपोर्ट किया था। इसके अलावा जो है ना हमारे डॉक्टर साहब वहां जाके ड्यूटी करते हैं, तो वहां पे जाना है रात को 8 बजे तक उन्होंने फेक इंटरव्यूज करनी होती है। अब बात ये कि वहां पे शो किए गए 1.25 करोड़ मरीज देखे गए हैं। मियां साहब होते ना, लैन हाजिर उन्होंने कर देना था कि बैरून मुल्क होते कि जनाब वहां पे देख फार्मूला चलता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है, कि मरीज जो है ना डॉक्टर ज्यादा मरीज कम है। उन्होंने पूछा था जनाब तो 1.25 करोड़ आपके बंदे जो है ना बीमार हैं, ये क्या हो क्या रहा है? यहाँ पे तो उल्टा हिसाब चल रहा है, यहाँ पे बल्ले बल्ले हो रही है, वाह जी वाह, पता नहीं क्या पॉलिसी में करें। भाई आप स्टेक होल्डर को बिठाएं, बहुत सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मशवरा करें कि भाई किस तरह इसको जो है संभालना है, कश्ती जो है ना नाव डूब रही है। बस जी आप देखें, अब ये बड़ी अच्छी मतलब काविश की है, अब सीएम साहिबा ने जिस तरह के जी वो कैथ लैब लगा रही है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वेरी गुड इनिशिएटिव, इसकी तारीफ करनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात यह है कि इसी तरह जो है ना, अब आपने वो फजूल किस्म के जी क्लिनिक ऑन व्हील वहां पे 18 19 से ग्रेड के जो है ना लोगों डॉक्टरों को गली मोहल्लों में भेज रहे हैं, डॉक्टर की इज्जत नफ्स जो है ना वो मजरूह कर रहे हैं। मैं तो आपको अर्ज कर चुका हूँ कि यहाँ के डॉक्टर जो है ना वो बड़ा मजलूम है। यहाँ पे तो जो मरीज है ना बड़ा खुशहाल है। आप कैंसर का ऑपरेशन करने के लिए ना जी, डॉक्टर फिर उस तरह अस्पतालों में काम नहीं करते, प्राइवेट प्रैक्टिस को ज्यादा तरजीह देते हैं। मियाँ साहब देखिए मेरी बात सुने, मियाँ साहब जो है ना बिल्कुल इसमें मैं आपको इसमें बिल्कुल निगेट नहीं करूंगा। गंदे अंडे होते हैं ना, आई एम सॉरी, अपने कोलीग्स के बारे में मुझे नहीं कहना चाहिए, जो है ना वो जो कहते हैं ना इस तरह एक तालाब को मुर्गी वो करती है, तो इस तरह होते हैं लोग। मैंने यूके का विजिट किया, वहां पर प्राइवेट प्रैक्टिस की कोई एग्जांपल ही नहीं है। मास में डेंटल के कुछ क्लिनिक है।
मियाँ साहब देखें, आप बजा फरमा रहे हैं डॉक्टर को इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस पे जो है ना पाबंद किया जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे आर्मी के उसमें होता है, जिस तरह बाकी इंस्टीट्यूट के अंदर होता है वो भी तो होता है, बिल्कुल किया जाए, करना चाहिए ये। और जो है ना वहाँ पे जो है ना आपको अब इशू पता क्या है, आप देखें एक विजिलेंस का जो है ना टीम बना दी है सीएम ने। अब वो विजिलेंस टीम गई है वहाँ पे छापे मारने के लिए, आगे उन्होंने बंदे पकड़े हैं। अब बंदे इतने पावरफुल हैं कि वो विजिलेंस टीम में पे आ गए हैं, जितना पंजाबी में कहते हैं, उनका कुछ भी नहीं हो सका। आवे का आवा तो यहाँ इस तरह बिगड़ा हुआ है, मतलब सिस्टम तो बड़ा अजीब सा है। फिर घूम फिर के मैं वही बात आपको कहूंगा कि प्लीज आप डॉक्टर्स को ऑन करें। जो डॉक्टर बेचारे पीजीआर हैं, बाकी जो जूनियर डॉक्टर हैं जो अस्पताल संभालते हैं, उनको आप प्रेशराइज ना करें भाई, उनको ऑन करें, उनके साथ बैठे, उनको एतमाद दें, ये बहुत अच्छा उनको सुकून दें कि आपके अस्पताल यही लोग चला रहे हैं। आप आंजू उनको कहेंगे जी वो मरीज, आपको पता है ना मरीज, तो आप उसको सोना भी खिला देंगे ना, वो आप सीएम साहिबा राउंड पे जाएंगी, मिनिस्टर साहब राउंड पे जाएंगे, सेक्रेटरी हेल्थ साहब राउंड पे जाएंगे ना, मैं कहता हूँ आप सोना भी खिला दें मरीज को, वो बात कोई डॉक्टर की करेगा, वो विलन बना के पेश करेगा डॉक्टर को, मेरा मैं लुटिया गया, मैं मरिया गया होता है, इसलिए जो है वो हर एक को इस तरह डील करना भी। मियाँ साहब देखिए, मियाँ साहब मेरी बात सुनिए, बात ये कि अमेरिका और यूके के अंदर सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक डॉक्टर सिर्फ 10 मरीज देखता है। ऐसा ही है यार, मेरे डॉक्टर पे, हमारे डॉक्टर के ऊपर 200 मरीज जो है उस बेचारे को देखने पड़ते हैं। अब वो अगर हमारा मरीज भी इतनी जल्दी में होता है कि वो 2 मिनट इंतजार भी नहीं करता, अगर ज्यादा हो तो वो पर्ची फाड़ के चला जाता है। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। DHQ अस्पताल साहिवाल की अगर बात करें तो इस अस्पताल के हवाले से इन्फॉर्मेशन तो मुझे यही है कि मैंने वैसे विज़िट नहीं किया, बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो करोड़ों रुपए लगाया गया, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया है। यहाँ पर अस्पताल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन एक फुटेज सामने आई है कि जो है वो यहाँ पर मजमूई तौर पर अगर बात करें तो 4 काउंटर हैं, यहाँ पर मरीजों की पर्चियाँ बनती हैं, 3 काउंटरों को बंद कर दिया, फिर बनाया क्यों था, और एक ही काउंटर जो है वो यहाँ पर चलता है और रश लगा हुआ है। और अगर तिब्बी अमले की बात करें, जो वहाँ पर, सॉरी तिब्बी अमला नहीं, वहाँ पर जो क्लर्क हैं जो पर्ची बनाते हैं और पर्ची बनाकर मरीज़ को देते हैं, वो वहाँ पर जनाब टेलीफोन के ऊपर बातें कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब इतना कुछ करने के बावजूद साहिवाल की अगर बात करें इस अस्पताल की, तो यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब पहले भी एक दौरा कर चुकी हैं और काफ़ी यहाँ पर जो मामला ख़राब हुआ था, फिर दौरे के बाद हड़ताल हुई, फिर सारा कुछ हुआ। देखते हैं अब डॉक्टर अमजद साहब, ये एक और मामला है, DHQ अस्पताल साहिवाल का स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल है, लेकिन वहाँ पर जनाब हालात ये हैं कि करोड़ों रुपए अरबों लगा दिया है, लेकिन अमला ही नहीं है वहाँ पर। अगर अमला है तो वो टेलीफोन सुन रहा है, 4 काउंटर बने हैं, 3 बंद और 1 चल रहा है। ये सब इसमें तो कोई शुबा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो वाकई अरबों रुपए पंजाब में खर्च हुए, जिसकी इंतहा नकवी साहब ने वो जो रीवैम्पिंग थी, अगरचे वो खासी उसके ऊपर डिबेट चल रही, लेकिन उसकी लशबस, चमक दमक, टाइलें शाइलें, लाइटें, ये वो सब। लेकिन बात यह है कि लोगों को तो एट दी एंड वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें इंटरेस्ट है, जिसके अंदर उनको फ़ायदा होना है। ये जो आपने पर्ची की बात की है, ये सिर्फ साहिवाल का नहीं जी, ये अक्सर इदारों के अंदर ये हो रहा, बड़े इदारों के अंदर। वहाँ पे हमने चीज़ों को मॉडर्नाइज, कंप्यूटराइज करने के लिए कहा जी पर्ची कंप्यूटर पे बनेगी, ठीक है। अब वहाँ पे आपने शुरू में तो 3-4 कंप्यूटर पे तो बननी चाहिए कि नहीं, बननी चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट्स को भी तो पूरा करें। हर कंप्यूटर के पीछे बंदा बैठा होना चाहिए, बंदा वो बैठा हुआ होना चाहिए जो एग्जॉस्टेड ना हो, फटीग ना हो, आवाज़ार ना हो, फ्रेश हो, अपना काम करने वाला हो, और उस कंप्यूटर को चलना भी चाहिए, उसके प्रिंटर को भी काम करना चाहिए, हर चीज़ उसकी काम करनी चाहिए। हमारे यहाँ होता ये है कि पहले दिन जब इफ्तिताह करते हैं बड़े लोग, तो 4 कंप्यूटर ऐसे ज़बरदस्त लाश-पाश होते हैं, 2 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद जाके देखें तो उनमें से 2 कंप्यूटर ख़राब हो चुके होते हैं। एक के लिए बंदा अवेलेबल नहीं होता कि जनाब उसको ऑपरेट करने का बंदा नहीं मिल रहा, क्योंकि हस्पतालों के अंदर स्टाफ की ग्रॉस डेफिशिएंसी है। इन चीज़ों का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। टीचिंग अस्पताल इस वक्त अपना छोटा जो स्टाफ है, आप डॉक्टर्स को एक तरफ रख दें, उसके अलावा जो बाकी पैरामेडिक्स जो हैं तकरीबन 40-45% की स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। बड़े बड़े इदारे गवर्नमेंट ने बना दिए, मैं अब नाम नहीं लेता, लाहौर के बड़े अस्पतालों में मेगा टावर्स बना दिए गए, लेकिन उसके अंदर जो 250 या 300 स्टाफ चाहिए था, सफाई वाला और हर किस्म का, ये मदर एंड चाइल्ड बना दिया, लेकिन अभी तक स्टाफ नहीं दे सका। गंगाराम वाला स्टाफ उधर काम कर रहा है। मियां साहब, ये भर्ती पंजाब के अंदर पिछले कोई 12-14 साल से बैन है,
नोबडी कैन डू। और उसके बाद क्योंकि एमएसएस और हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन पे बड़े ब्लेम आए कि ये करप्शन कर देते हैं, पैसे लेके लोग रखते हैं, उनको ये इजाज़त भी नहीं कि ये कच्चे लोग भर्ती कर सके। एक अहम जगह खाली हो जाए, ना वहाँ के एमएस के पास ये अथॉरिटी है कि उसके ऊपर कोई बंदा रख ले और ना उसको रेगुलर रख, तो अमले की ग्रॉस एफिशिएंसी है। कंप्यूटराइज करना सुनना बड़ा अच्छा है, कंप्यूटर को कोई चलाने वाला बैकअप सिस्टम भी तो होना चाहिए ना। एक छोटी सी चीज़ ख़राब होती है, माउस ही ख़राब हो जाए तो उसे रिप्लेस कराने के, तो जनाब ये जो है ना बड़े बड़े इदारों के अंदर भी इसको गवर्नमेंट को चेक कराना चाहिए। बड़े टीचिंग अस्पतालों में पर्ची के पॉइंट्स, इवन एमरजेंसियों में, वहाँ पे भी आप जाके देखें, मरीज पर्ची बनवाता बनाता ही एग्जॉस्ट और इतना इरिटेट हो जाता है कि उसके बाद फिर अगला काम लड़ाई होता है। बिल्कुल साथ रहिएगा। डॉक्टर मलिक जवेद साहब बताइएगा कि अगर अस्पतालों की बात करें तो डॉक्टर्स कम्युनिटी कहती है जी कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को तब्दील किया जा रहा है, प्रिंसिपल्स को तब्दील किया जा रहा है। यहाँ पर अगर बात कर लें तो DHQ साहिवाल अस्पताल या दीगर अस्पताल जितने भी हैं, यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं जनाब, एक काउंटर चल रहा है, 3 काउंटर बंद है और मरीजों की बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और बाकी जो अमला जो है वो टेलीफोन के ऊपर लगा हुआ। तो ये सिस्टम अगर ठीक करना है तो फिर तो ये हुकूमत सही ठीक कर रही है और एक्शन ले रही है। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? मियां साहब, बात पता क्या है, बात यह है कि हम बनाना चाह रहे हैं अपने अस्पतालों को लॉस एंजलिस या न्यूयॉर्क, ठीक है ना, कि वहां पे जनाब कंप्यूटर का बाकी मामला सारे हों। यहाँ पे तहकीक की जाती है कि जी जापान में तहकीक हुई, अमेरिका में यहाँ पे अप्लाई की, हमारे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो रहा है, हमारी आवाम जो है ना उस किस्म की और है, बेसब्री है जिस तरह है। आप वहां पे सर ने जिस तरह बजा फरमाया कि जी बात करें, तो फिर धींगा मुश्ती होनी है, कसोनमुखी होना है ना जी होते, तो बात ही कि इस तरह सिस्टम नहीं बनाए जाते। अब PIC की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वहां पे एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जी हमें कंप्यूटर पे जो है ना सारी वो एंट्री करनी पड़ती है, हमारी तवज्जो मरीज पे कम है, उसके एग्जामिनेशन पे कंप्यूटर पे ज्यादा है। अब बात है कि कंप्यूटर के बाद भी दवाई नहीं मिलनी, और दवाई नहीं मिलने फटिया फिर भी डॉक्टर जाना है, मतलब हर तरफ से बेचारा डॉक्टर ही मारा जा रहा है, डॉक्टर को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, डॉक्टर के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। भाई कौन सा डॉक्टर कहता है कि मरीज को दवाई ना दी जाए? कौन सा डॉक्टर कहता है कि मरीज का जल्दी फारग ना हो? तो यार सिस्टम को आप बेहतर करें, बजाय कि सिस्टम में खराबियां पैदा करने के बाद फिर मुद्दा भी जो है ना वो इंतजामिया पर डाल दी जाए। अब एक डॉक्टर साहबान को सबको फारग किया गया कि जी उन्होंने फारग करता, उन्होंने फारग करता नहीं, लेकिन डॉक्टर की ज़रूरत तो नहीं है, ये तो क्लैरिकल स्टाफ है ना, और फुटेज चल रही है साथ और बड़ी लंबी लाइन दे क्लैरिकल। बात ये कि जब हुकूमत ने ऑर्डर कर दिया कि मोबाइल नहीं चलाया जाएगा, बाकी इस तरह प्रोग्राम, अब बात ये ना कि मेरा काम ऑपरेशन करना तो मैं ऑपरेशन करूँ ना जी। आप कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है कंप्यूटर चलाए ना कि वो मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देखने हैं तो फिर वो घर पे जा मामला आते तो फिर क्यों ना वहाँ के अस्पताल के MS को उदों से हटाया जाए? अगर इस तरह अस्पतालों में हो रहा है सरकारी जी, MS जो है ना, MS फिर क्या कह रहा है? MS जो है ना वो जो है मतलब सत्तू पी के सो रहा है, उसका क्या काम है कि वहाँ उसके कमरे में क्या? ये मुतल्लिका अस्पतालों के MS साहबान की जो है वो जिम्मेदारी है। मियां साहब उस MS के कमरे में पूरे वो लगे होते हैं, वो CCTV कैमरे लगे हुए हैं, एक एक चीज को वो मॉनिटर कर रहा है। फिर वो क्या मॉनिटर कर रहा है? वो तो फिर नाअहल आदमी है जो अपना काम ही नहीं कर रहा, तो फिर उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? तो उसको किस लिए MS लगाया गया है? बिल्कुल यही बात है जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमजद साहब, आप तो प्रिंसिपल भी रहे हैं, फिर कई MSओं के साथ आपने काम किया है, फिर वाइस चांसलर भी रहे हैं, तो ये फिर आप क्या समझते हैं कि फिर MS को ठीक है सैक कर देना चाहिए अगर इस तरह की वहाँ पे हो रहा है, या किसकी जिम्मेदारी है? आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज से ये इस्लाह की कहने को तो ये सारी इस्लाह की कोशिशें हैं ना, MS को हटाना, प्रिंसिपल को हटाना, प्रोफेसर को हटाना, सीनियर नर्स को हटाना, जो हो रहा है, लेकिन सर इससे इस्लाह होती नहीं है। इस वक्त हेल्थ का जो पूरा इशू है ये मुकम्मल एक रीवैम्पिंग चाहता है। इसके अंदर डॉक्टर भी बदल गए हैं, अस्पताल भी बदल गए हैं, सरकार भी बदल गई है, ब्यूरोक्रेसी का एक अपना स्टेट ऑफ माइंड है जिसका किसी को भी नहीं पता, ना गवर्नमेंट को पता है ना किसी और को पता है। तो एक अजीब सी ये इस वक्त एक अंधेरे के अंदर गेम हो रही है जिसमें CM साहबा समझती हैं कि शायद मैं 2 बंदे फड़का दूंगी तो ये ठीक हो जाएंगे। मुझे तो कोई उसमें बेहतरी होती नज़र नहीं आई। इसी तरह से सेक्रेटरी साहब का होता है, मिनिस्टर भी अब ज़ाहिर है उसी लाइन पर जब जो ऊपर वाले करते हैं तो वो भी कहते हैं हम भी वही करें। लेकिन मुझे बता दें इससे कोई सलाह भी हुई है? नहीं हुई, नहीं हो सकती। क्यों? इस पूरे इशू को बैठ के रीवैम्प करना पड़ेगा, और वो भी खुशामदियों के साथ नहीं,
एक न्यूट्रल एक पैनल बनाएं जिसमें कुछ सीनियर मोस्ट इन सर्विस हों, कुछ रिटायर्ड लोग हों जो हेल्थ की एक रियली दर्द रखते हों, तजर्बा भी रखते हों और वो दिल से चाहते हों कि कुछ ऐसी तजावीज़ दी जाएं जिससे ये चीज़ें ठीक हों। तो ये बैठ के एक पूरी एक रिकमेंडेशन बनाएं। उसके बगैर मियाँ साहब एक विजिट से खा वसीम साहबा की हो, मिनिस्टर साहबा किसी की भी हो, 2 बंदे हटा दें, 6 हटा दें, सारे घर वालों को नहीं जब हटाया जाएगा तो फिर दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल तो बनती है ना कि नहीं ठीक काम करना है, एक्शन होगा, मुअत्तल कर दिया जाएगा, कार्रवाई होगी, पीड़ा लग जाएगा। मियां साहब जैसे मैंने बताया बहुत से ऐसे इश्यूज हैं और ऐसे वहाँ के सेगमेंट्स हैं जिसको कोई ऑन हिज ऑन विदाउट नहीं, जब आप प्रिंसिपल थे तो अस्पताल का दौरा तो करते होंगे। जी बिल्कुल। तो क्या आपको इस तरह के मामले काउंटर के ऊपर कोई नहीं है, खाली है, पर्ची का रश है, तो क्या आप एमएस को हिदायत देते थे कि इसको ठीक करना है? डेफिनेटली हम जो अवेलेबल रिसोर्सेज से, प्रिंसिपल भी होगा, मेडिकल कॉलेज भी है, सारा कुछ था। मैं एक अस्पताल के बाकी अस्पतालों की बात कर रहा हूं, सबकी बात कही कर रहे हैं, एक का इशू नहीं है, ये पूरे पंजाब का इशू है। इसके ऊपर तो इसके लिए मैं कहता हूं कि जिम्मेदारी तो एमएस की ही है, हॉस्पिटल की। जो प्रिंसिपल होता है वो कॉलेज का, और पुराने सिस्टम में होता था कि वो ओवरऑल हॉस्पिटल के ऊपर भी अबव एमएस होता था। लेकिन सर जैसे मैं कह रहा हूँ अमले की जो कमी है, मैं जब प्रिंसिपल था मैंने पूरा कोशिश कर ली कि हमारा एक नया जो है टावर बना है 7-8 स्टोरी, और उसकी जो बनी हुई है सारी पुरानी रिक्वायरमेंट और वो PC1 उसके अंदर शामिल है कि इसके अंदर इतने 250 जो है ना वो बंदा रिक्रूट होगा, तभी वो चलेगा ना, साफ़ होगा, सब कुछ होगा, लिफ्टें चलेंगी, बिजली चलेगी, पानी चलेगा। पूरा जोर लगाने के बावजूद एक ही जवाब मिला, इस पर बैन है। हमने कहा जनाब बैन तो है किसी नई रिक्रूटमेंट पे, ये तो एक नए प्रोजेक्ट का इंग्रेडिएंट है, हिस्सा है। उन्होंने कहा जी बस सब पे बैन है, बैठ जाओ। तो और उनका जिसको चला दो, जब उसको चलाया है तो जनाब उस वक्त ही नहीं आज तक वो उस स्टाफ के बगैर जब चल रहा है, तो आप जाके खुद देख लें कि हालात कैसे हैं, क्लीनलीनेस के हालात कैसे हैं, बाकी चीज़ें। काम तो बंदों के ज़रिए होने। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ ये बंदों की, इसके अलावा लीडरशिप भी आप प्रॉपर लाएं। जैसे आपने शुरू में सवाल किया सीनियरिटी, देखिए जब जूनियर आदमी को आप बिठा देते हैं ना ऊपर, एक तो जितने उससे सीनियर होते हैं वो उससे नाराज़ हो जाते हैं कि ये हमारे सर पे आके बैठ गया है, सो देर अपने नफ्सियाती तौर पे उससे कोऑपरेट नहीं कर पाते। नंबर 2, जूनियर आदमी खुद भी झिझकता है कि मैं अपने असातिज़ा या इन सीनियर बंदों को कैसे ऑर्डर दूँ। तो ये एक आइडिया ही गलत है। सिर्फ जूनियर आदमी जो होता है वो ब्यूरोक्रेसी को और सीनियर जो होते हैं ऑफिसर हाई अप गवर्नमेंट के, उनको सूट करता है, क्योंकि उससे ज़्यादा ओबीडियंट से मुराद ये सब मिस कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी सर्वाइवल के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि अगर ये आज कहते हैं कि यार तेरी दीवारी नहीं सी बन दी तो तेन फारग कर दें, तो वो फारग हो जाता है। तो सिर्फ मैं यही कह रहा हूँ कि पूरी ये जो है ना मेडिकल की एक जो इशू है, CM साहबा अगर बेहतरी चाहती हैं इस तरह से नहीं होने जिस तरह से इस वक्त हो रही, लगे रहें आप जितने मर्जी है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अमजद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और डॉक्टर मलिक जवेद साहब तिब्बी माहिर, और PMA पंजाब के सदर डॉक्टर मोहम्मद मकसूद ज़ाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ओवरऑल हेल्थ सिस्टम के ऊपर बात की है, ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा दायरा जो PKLI बनाया गया है, जिसको जो है वो बेस्ट दायरा नून लीग खुद ही कहती है उन्होंने बनाया है, लेकिन वहाँ पर नेपोटिज्म है, मेडिकल डायरेक्टर की सीट खाली पड़ी है, कोई लगाया नहीं जा रहा, 2 मरतबा इश्तिहार तब्दील कर दिया गया है, फिर भी वो अभी तक जो है वो शायद मानव पसंद जो बंदा है वो फिट नहीं आ रहा। और इसके अलावा जो है वो DHQ साहिवाल का भी मामला आपने देख लिया। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।